बहुत ही सॉलिड और दमदार शुरुआत अगस्त सीरीज़ की हुई है। जैसा कि हमने कल प्रेडिक्ट किया था, ये चीज़ें हमने कल एक्सप्लेन की थी कि क्या हो सकता है। एग्जैक्टली उसी तरह का मूवमेंट मार्केट ने दिया है। आइए इसको और डिटेल में समझते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है और आने वाला मोमेंटम कहाँ तक जा सकता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्टार्टर्स मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने है। आज की कैंडल देखिए, एक बहुत बढ़िया गैप अप और लगभग 260-265 पॉइंट प्लस में बंद किया मार्केट ने। और वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया वॉल्यूम, कल के कंपैरिजन में सेम वॉल्यूम है। कल एक्सपायरी थी लेकिन आज सीरीज की शुरुआत थी फर्स्ट डे पे, तो एक मोमेंटम एक बिल्टअप हुआ है मार्केट में, जैसा हमारी उम्मीद थी कल के वीडियो में जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे। अच्छा खासा गेन मार्केट ने आज 200 पॉइंट के आसपास गैप अप लगाया और पूरा दिन उसको होल्ड किया और एक बढ़िया कैंडल यहाँ पे। और क्लोजिंग भी आप देखें तो एग्जैक्टली 24,250 की क्लोजिंग आई है। बहुत बढ़िया क्लोजिंग, बहुत लंबे समय के बाद में एक ऐसी क्लोजिंग हमको मिली है। लास्ट क्लोजिंग हमको ये 17 जुलाई को एक मिली थी जो 334 की क्लोजिंग थी, उसके पहले बहुत समय हो गया था। ये एक बढ़िया क्लोजिंग हम लोग मानेंगे। 200 का एक हर्डल था हमारे पास, 24,200 का एक हर्डल था, आज उसको क्रॉस भी किया और उसके ऊपर भी क्लोजिंग किया। तो क्या ग्लोबल सिनारियोज थे, क्या मोमेंटम लग रहा है, देखते हैं इसको। यहाँ से जो ट्रेंड लाइन चल रही है ये अच्छे से काम कर रही है फिलहाल। तो ये जो कंसोलिडेशन का प्रेस है यहाँ पे हम लोग है। अब एक हमारे पास जो हर्डल्स हैं ये 300, या आप मोटा मोटी ये कैंडल का हाई पकड़िए 367 के आसपास का हाई था, या 350 आप पकड़ सकते हैं। और एक दूसरी चीज़ है जो इस डेली टाइम फ्रेम पे 200 EMA का भी जो पॉइंट आ रहा है वो 24,360 370 के आसपास आ रहा है। तो इस कैंडल के यही एग्जैक्टली पॉइंट आ रहा है। तो एक ये छोटा सा हर्डल हमारे पास है। लास्ट टाइम हमने एक अटेम्प्ट किया था, वहां पे टच किया, लेकिन उसके बाद एक फॉल आया था 200 दिन के एवरेज को टच करने के बाद। अब सेकेंड टाइम हम लोग इस एवरेज के पास आ रहे हैं। अब देखते हैं कल ये कंटिन्यूशन में जाता है क्या। तो ये हर्डल ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट का भी, ये जो कैंडल है इसका भी हाई 370 है और जो 200 मूविंग एवरेज आ रहा है वो भी 370 है। तो एक यहाँ पे एक हर्डल ऐसा भी है और इस तरह से एक मूविंग एवरेज भी आ रहा है। तो एक थोड़ा सा कल हम लोग को लग रहा है कि यहाँ पे एक थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है मार्केट, लेकिन कंटिन्यूशन जा रहा है बहुत बढ़िया। यहाँ से 750 पॉइंट का फॉल आया था लगातार 5-6 दिनों में, और 4 दिनों में 700 पॉइंट रिकवरी मार्केट ने कर ली है। तो सीरीज की शुरुआत बड़ी जोरदार रही। हम लोग इस बारे में कल डिस्कस कर भी रहे थे। तो उसी तरह से हमको एक शुरुआत मिली है जो ये कंटिन्यूशन में अब जाने के चांसेस थोड़े बढ़ गए। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करेंगे। ट्रेंड अप ट्रेंड है, इसके ऊपर है। अब हमारा व्यू पॉजिटिव है, हमने आपको बोला भी था 24 के ऊपर हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, 23,800 के नीचे नेगेटिव रहेगा। अब जब तक 24 को हम लोग होल्ड कर रहे हैं तब तक हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा। हम प्राइस एक्शन पॉजिटिव देख के पॉजिटिव ट्रेंड में ही रहेंगे। और आने वाले समय में हम लोग के एक टारगेट्स रहेंगे 350 का एक हर्डल है। उसके बाद में ये जो कैंडल का हाई बना के मार्केट आया था 530-540 के आसपास का है। और ये जो एक 600 की जो लाइन हमने डाल के रखी थी, जो मुझे लगता है 21 अप्रैल को एक हाई बनाया था, वहां से मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल दिखाया था। तो उसके बाद अब दोबारा हम लोग उसी जोन के आसपास आ रहे हैं। तो देखेंगे मोमेंटम कैसे कैरी करता है, या यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता है, उसके बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद कंटिन्यूशन में जा सकता है। अब ये जो इंपल्स हुआ है ना, ये 400 लगभग, अगर मैं नीचे से 23,600 से अगर आज का पॉइंट जोड़ता हूँ तो ये लगभग 700 पॉइंट का एक इंपल्स आया हुआ है। तो इसका एक रिट्रेसमेंट भी हो सकता है इस हर्डल के आसपास थोड़ा रुकने के बाद में, और फिर एक थोड़ा सा जगह बना के फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो प्राइस एक्शन पॉजिटिव लग रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार ग्लोबल सिनारियो क्या था उसके ऊपर एक नजर डाल लेते। कल यूएस का मार्केट मिक्स टू पॉजिटिव था, कुछ खास हलचल ज्यादा नहीं थी वहां पे, लेकिन जो क्रूड का प्राइस जिस तरह से गिरा था वो कल थोड़ा सा कवर हुआ है और आज भी वो पॉजिटिव ही था। लगभग 3% का उछाल क्रूड के प्राइस में आया है। तो सिनारियो वहां से थोड़ा सा मिक्स लग रहा था, एक स्टेबल लग रहा था। बाकी एशियन मार्केट का अगर आप देखते हैं तो एशियन मार्केट आज फ्लैट टू नेगेटिव थे मेजोरिटी, लेकिन पर्टिकुलरली अगर कॉस्पी का मार्केट देखें, साउथ कोरिया का मार्केट, तो वो आज भी कल भी वो 9-10% गिरा था, आज भी 9-10% गिरा हुआ। तो आज भी उसमें एक सर्किट लगा था। तो ये इसके बारे में हमने कल के वीडियो में काफ़ी डिस्कस किया था, कॉस्पी का मार्केट के बारे में, एशियन मार्केट्स के बारे में। तो वही है, अब पिछले एक महीने में 40% कॉस्पी का मार्केट गिर चुका है उसके लाइफ टाइम हाई से। पिछले महीने ही उन्होंने लाइफ टाइम हाई लगाया था और वहां से 40% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो इसकी क्या वजह है, क्या रीजन थे, हमने कल के वीडियो में अच्छे से इसको डिस्कस किया था। तो वही हो रहा है वहां पे। और वो ग्लोबल सिनारियो का सेंटीमेंट नेगेटिव था, फिर भी आज जो गिफ्ट निफ्टी है वो 200+ पॉइंट गैप अप दिखा रहा था।
तो कल भी सिनारियो बहुत ज़्यादा खराब था एशियन मार्केट का इसका, लेकिन कल हमने पूरा दिन मार्केट को स्टडी, एक्सपायरी बहुत रेंज बाउंड रही लेकिन बहुत सॉलिडली हमने उसको होल्ड किया था। तो आज नई सीरीज थी तो हमने बोला था फ्रेश मोमेंटम बनेगा, फ्रेश बाइंग मार्केट में आएगी, नई सीरीज की शुरुआत पॉजिटिव होने के चांसेस है। 2 दिन से हम लोग अच्छे से होल्ड कर रहे हैं तो एक ब्रेकआउट हमको मिलेगा। तो वैसे हुआ, अच्छा खासा 200 पॉइंट का गैप अप, ग्लोबल सिनारियो निगेटिव रहने के बावजूद हमारा गैप अप हुआ और उसको होल्ड भी कर लिया हमने। तो ये बढ़िया सिनारियो रहा। बाकी डॉलर का आप देखिए, डॉलर स्टेबल है और रुपी 95-60 पैसे के आसपास 2-3 दिन से वहीं पे कामकाज कर रहा है। एक पॉजिटिव था कि कल जो आप देखेंगे तो एफआईआईज ने बाइंग की है कल और डीआईएस ने, दोनों ने बाइंग की है। 750 करोड़ की एफआईआईज की बाइंग है और 1600-1650 करोड़ की डीआईएस की बाइंग है। दोनों बायर थे कल, तो कल अच्छा खासा एक बूस्ट मिला सुबह में मार्केट को डेटे के बाद में। और ये इंडिया विक्स भी काफ़ी आज पैनिक में रहा, लगभग 4% गिरा है। कल भी वो 2-2.5% गिरा था, उसके पहले 8 से 9% एक ही दिन में गिरा था। तो पिछले 3 दिन से इंडिया विक्स में बहुत अच्छा फॉल आ रहा है, तो उसका एक बूस्ट हो रहा है सेंटीमेंट, यहाँ पे एक फियर कम हो रहा है और थोड़ा पॉजिटिव इस मार्केट में बन रहा है। तो वो एक चीज़ थी। और दूसरा, अगर आप देखें तो आज मेटल सेक्टर ने थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है। आईटी सेक्टर बहुत बढ़िया, आईटी सेक्टर आज भी 2% है। पिछले 3 दिन से लगातार आईटी सेक्टर भाग रहा है, वही लीड कर रहा है। जैसे हमने बताया था कल भी आपको कि वैल्यू बाइंग जैसा सिनारियो आईटी सेक्टर में बन गया है। बहुत मार पड़ी है, बहुत पैनिक था उसमें, बहुत नीचे के लेवल पे सब स्टॉक अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक मिले तो लोग वहाँ से वैल्यू बाइंग कर रहे हैं। एक सेंटीमेंट अब थोड़ा बूस्ट होता हुआ दिख रहा है। तो आईटी ने बहुत तगड़ा सहारा दिया है मार्केट को पिछले 3 दिनों में। आज मेटल ने भी अच्छा खासा एक मोमेंटम बनाया। इन्फोसिस अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों में 11 से 12% बढ़ा है सिर्फ इन्फोसिस। टीसीएस में भी अच्छा मोमेंटम बना है, लेकिन टीसीएस इन्फोसिस जो थोड़ा ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है आईटी सेक्टर में। तो ये आने वाले समय में ये शायद इनका सपोर्ट रहेगा मार्केट को, और तो मोमेंटम कंटिन्यू जाने के चांसेस है। बाकी आज इंपॉर्टेंट इवेंट ये है कि आज फेडरल बैंक की मीटिंग है और रेपो रेट के लिए, इंटरेस्ट रेट के लिए। तो उसका एक वेट किया जा रहा है मार्केट में, आज उसका क्या डिसीजन आता है। मेजरली हमारा व्यू है कि वो अनचेंज रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई सिनारियो वहाँ पे यूएस में लग नहीं रहा है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है। क्रूड का प्राइस भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत हाई से तो काफ़ी नीचे चल ही रहा है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का तो कोई सेंस बन नहीं रहा है हमारे यहाँ से। फिर भी देखते हैं, इसका इफेक्ट हमको कल दिखेगा, या हो सकता है पिछले 4 दिनों से जो मोमेंटम बना है थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग वाला डे बने कल, या थोड़ा साइडवेज डे रहे। वो हम लोग डेटा देखेंगे, उसके बाद आपको मॉर्निंग में मैसेज में हम लोग अपडेट करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और इंट्राडे समझते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। एक बढ़िया सा 200 पॉइंट का गैप अप लगा कल, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी, अच्छा खासा गैप अप लगा और एक ट्रेंडिंग मार्केट कंटिन्यूसली मार्केट ने होल्ड किया और अप ट्रेंड कंटिन्यू रखा है। ये कल हमने बोला था आपको कि 2 दिन से हम लोग कंसोलिडेशन कर रहे हैं, साइडवेज मार्केट है, सीरीज का फर्स्ट डे है, तो एक मोमेंटम, एक ट्रेंडिंग मार्केट हमको कल मिलने के चांसेस है। तो वैसे हुआ, बहुत बढ़िया सा गैप अप था और उसको मेंटेन भी किया। अच्छा खासा एक रैली बनी है मार्केट में, लगभग 260-265 पॉइंट हमने प्लस में बंद किया हुआ है। तो अब ये जो सेंटीमेंट बन रहा है वो पॉजिटिव लग रहा है यहाँ से। अगर कल मान लीजिए फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट ओपन हो जाता है थोड़ा सा भी, तो ये आज का जो स्विंग पॉइंट है ना, आपको इसको रखिए वॉच। ये 283 के आसपास का हाई बनाया। अभी क्लोजिंग हमारी जो है वो 250 पे आई है, तो 30-35 पॉइंट की जगह हमारे पास है। एक उसके सामने एक 300 का एक हर्डल भी यहाँ पे है, ये वाला लाइन। तो हर्डल तो एक राउंड फिगर है, लेकिन असली जो हर्डल है वो है 360 के ऊपर। ठीक है, तो अगर मार्केट कल फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है और इस जोन को, आज के हाई को क्रॉस करता है, तो हम लोग लॉन्ग में जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 350-360 का। ये फर्स्ट टारगेट हम लोग लेके चलेंगे अगर ये मार्केट कंटिन्यूएशन में जाता है, क्योंकि वहां पे देखिए एक प्रीवियस डे का स्विंग पॉइंट भी है और जो 200 EMA का मूविंग एवरेज भी वहां पे आ रहा है। तो एक हर्डल हो सकता है, वहां पे एक थोड़ा सा स्टॉप लग सकता है। जो पिछले 4 दिनों की जो रैली चल रही है मार्केट में, वहां पे एक स्टॉप हो सकती है, तो वो हमारा फर्स्ट टारगेट है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है तो एक टारगेट हम लोग 450 का भी रखेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो वहां से 100 पॉइंट, तो लगभग हम लोग आप पकड़ के चलिए 200 पॉइंट की जगह है ऊपर, अगर ये स्विंग पॉइंट के ऊपर निकलता है तो। लेकिन एक हर्डल रहेगा 360 पे, वो आप देखिए थोड़ा सा 300 के आसपास भी थोड़ा सा, अगर ऑप्शन चेन में देखो तो थोड़ा सा एक वहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, तो इतनी आसानी से वो रैली नहीं करने देंगे, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड होगा मार्केट। लेकिन पॉजिटिव प्राइस एक्शन रहेगा तो हम लोग ट्रेंड के साथ में जाएंगे कंटिन्यूएशन में, और 350-360 का एक इनिशियल टारगेट हम लोग रखेंगे अगर इस जोन के ऊपर चलता है। बाकी अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, नीचे की तरफ चलता है, तो जब तक 200 का लेवल ब्रेक नहीं करता ना, ये जो स्विंग पॉइंट आज बनाया था मार्केट ने, इसको मार्क करके रखिए। अगर 50 पॉइंट की जगह है, अगर ये नीचे की तरफ भी आता है तो मेजर यहाँ से चांसेस है कि एक वापस से
एक बाउंस लेने की, यहाँ से रिवर्स होने की, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है। तो जो भी एवरी डिप पे हम लोग बाइंग का सिनारियो ढूंढेंगे, बाय ऑन डिप पे, ठीक है। तो अगर इसके नीचे अगर ये चलता है 200 के नीचे, तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। इंट्राडे के लिए एक रीटेस्ट का वेट करेंगे छोटा सा, वहां से हम लोग 150 और उसके बाद में 100, ठीक है। ये 100 तक भी है। और ये जो आज जो गैप बना है, ये थोड़ा गैप आज बड़ा है, लगभग 200 पॉइंट का गैप है। तो हम लोग इनिशियल 150 तक 100 तक रखेंगे, यहाँ से 150 पॉइंट की जगह है। और या तो फिर अगर ये नीचे भी कंटिन्यूशन में जाता है, हालांकि इतना बड़ा फॉल तो नहीं लगेगा, अगर कुछ फेड वालों ने कुछ सरप्राइज कर दिया तो फिर हम लोग नीचे भी जा सकते हैं। तो ये 24 का एक हम लोग लास्ट होप हम लोग रखेंगे, ठीक है। बाकी जैसे ओपनिंग होगी ना, उसके हिसाब से जो डेटा सजेस्ट करेगा, हम लोग एक मॉर्निंग मैसेज आपको रोज देते हैं। उस मॉर्निंग मैसेज में हम लोग ये डिटेल डिस्क्राइब करेंगे हर पॉइंट्स को, और कुछ पॉइंट्स रिवाइज होते हैं तो वो भी अपडेट करेंगे, ठीक है। चलिए, ये प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे कल के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।